तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कुछ कल या आज? हेलो। हेलो हाँ सर। सर। हाँ सर, आप लोगों किए ने हो। प्रैक्टिस किया? ओके। कुछ प्रॉब्लम आया प्रैक्टिस करते समय या कुछ क्वेश्चंस है अभी? किसी का सर वो कोई डबल क्वेश्चन? अंडरस्कोर था जो पहले आप बोल रहे थे कल, एकदम पहले में। सर वो वाला हम्म। ठीक से समझ में नहीं आया था। सर हाँ सर, जो था ना, जो एक सिंगल कोट डबल कोट, वो एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ओके। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ये वर्ड और सेंटेंस यस सर। पैराग्राफ, ये हाँ यहाँ हाँ पे हाँ, आपको यस प्रॉब्लम है। सर। और किसी कोई बोल रहा था जो डबल अंडरस्कोर है, वहां पे भी किसी को हाँ प्रॉब्लम सर, हो वो रहा है। वाला सर। हाँ सर। तो इसका यूज उतना नहीं होता है, इसको आप जब आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अगर आप डिफॉल्ट जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ वो बताता है ये। ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब मैं कल बताया था कि ये जो हम लोग का जो पूरा टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, ये एक्चुअली मेन के अंदर आता है। ये पूरा मेन क्लास के अंदर आता है। जब हम अपना कोड को रन करते हैं तो वो इस नाम से सर्च करता है फाइल को। ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये फिर भी प्रिंट कर देगा। देखिए अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या इसको कमेंट कर दे रहे हैं, और ऐसे कर देने से भी ये प्रिंट करेगा। एक सेकेंड, मैं टेस्ट को रन कर रहा हूँ। मेन पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, देखिए ये इस यहाँ पे भी प्रिंट करता है, और इसको ये ऑन कर देने के बाद भी प्रिंट करेगा। ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो सर्च करता है इस नेम से, इसके अंदर सर्च करता है कि कोई फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, या कुछ इससे रिलेटेड कुछ टास्क यहाँ पे असाइन किया हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो ये जो नेम है, ये वेरिएबल नेम है इसका। ये नेम इसको सर्च कर रहा है कि ये कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर क्या करता है, अपना जो मेन फंक्शन है उसको इसके अंदर असाइन कर देता है। मतलब ऐसे ऐसे हो जा रहा है, और यहाँ पे ये मेन को असाइन कर दिया। तो जब भी कल मैं नहीं बता रहा था कि अगर आप कंपैरिजन करते हो, अगर ये ट्रू आता है देन उसके अंदर जो भी ब्लॉक के अंदर कोड रहता है उसको रन करता है। हाँ तो सर। कंपाइलर डिफॉल्ट में इसको असाइन कर दिया। ठीक है। तो ये कंपाइलर के लिए ज्यादातर, इंटरप्रेटर के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है। तो इसको आप उतना ठीक है अपने सर। डेली कोडिंग में उतना यूज नहीं करते हो, तो मैं उसको यहाँ पे ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। आप इसको उतना पे उतना ध्यान मत दीजिए। जो बेसिक है, जो सिंगल अंडरस्कोर है और कैसे वेरिएबल को स्टोर करते हैं, उसी पे आप अभी फोकस कीजिए। तो इसको अभी आप जब नेक्स्ट कोडिंग करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे, देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे W3 स्कूल जो है, यहाँ पे पाइथन का ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है। तो मैं वो चाहूंगा कि आप लोग इसको भी फॉलो करो। यहाँ पे अगर जो भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, और आप वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और कोड कैसे रन कर रहा है वो भी खुद देख सकते हो। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको एक नया टैब खुलेगा, और जो भी इसका कोड का आउटपुट होगा यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है। तो अब अभी आप लोग क्या कीजिए कि अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप W3 स्कूल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा मतलब वेबसाइट है जहाँ पे आप पाइथन से रिलेटेड अपना कोई भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका पाइथन का नॉलेज बढ़ते जाएगा, वो आपको समझ आने लगेगा कि उसका मतलब क्या है। बिगनिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम है कि क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट प्रैक्टिस करते करते और टाइम के हिसाब से आपको समझ आने लगेगा। ओके सर, ठीक है सर। और और जो ये कोटेशन का यहाँ पे जो था, इसको मैं बता देता हूँ।
तो कोटेशन ये बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई वेरिएबल में आप सिर्फ एक सिंगल वर्ड को स्टोर करना चाहते हो, या देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड को स्टोर करना है तो आप सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए, मैं वर्ड दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई भी वर्ड आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप एक सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं, अगर आपका वहां पे मल्टीपल वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे मैं डबल कोट्स यूज करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल वर्ड्स आएगा, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स है। यहाँ पे सिंगल वर्ड्स होता तो सिर्फ सिंगल कोटेशन यूज करके हो जाता, लेकिन मल्टीपल है इसलिए डबल कोटेशन यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिंगल भी यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि ऐसा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि आपको अगर मल्टीपल वर्ड यूज करना है तो आप डबल यूज कीजिए। सिंगल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंगल यूज कीजिए, डबल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब और एक था ट्रिपल डबल कोट्स, इसमें क्या होता है, ये पैराग्राफ डिफाइन, मतलब जब पैराग्राफ स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में तो उसको ऐसे स्टोर करते हैं। इसका यूज करने का हम लोग को बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर हम यहाँ पे अगर आप न्यू लाइन, अगर इसको ऐसा यहाँ पे एक न्यू लाइन डाल देते हो तो कोड में एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आईडी से फायदा क्या होता है, आईडी को पता है कि आप इसको न्यू लाइन ऐड करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे यूज कर देता है, ये डिफॉल्ट में यूज कर लेता है। जो मैं कल भी बताया था कि मल्टीपल जब लाइन ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐसे फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश यूज कर सकते हैं। तो जब पैराग्राफ यूज करना होता है तो हम लोग ट्रिपल डबल कोट्स यूज करके यहाँ पे सर ये तो मैं स्पेस ना देकर भी यूज कर सकता हूँ आगे लेकर। क्या अब क्या बोलना चाहते हो? ये तो मैं स्पेस ना देकर भी तो कर सकता हूँ आगे लेकर, वही उस वर्ड को, स्टूडेंट को। हाँ मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल, एरे लेकर? आप सेकंड लाइन में कर रहा है ना, जो स्पेस तो ना देकर भी मैं तो कर सकता हूँ ये। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे करके? आपने तो बहुत स्पेस छोड़ा। नहीं सर, ये नहीं सेकंड लाइन पे आप जो किए थे। ओके, तो एक सेकंड, आपका बोलने का मतलब ऐसा है? सर वो बोल रहा है कि सर वो इन्वर्टेड कमा के अंदर सर वो हम लोग स्पेस नहीं देकर भी तो कर सकते हैं। हाँ तो वो तो, बट अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो तो स्पेस तो देना होता है ना, यहाँ पे आप इसको बोल रहे हैं ये वाला स्पेस? नहीं सर, या नेक्स्ट आप लाइन में जो सर वो बोल ना रहे सर, हो भाई। स्टूडेंट के आगे में, स्टूडेंट के आगे में। ओके, हाँ सर। उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आईडी जो है ना, ये जो पाई चार्ट जो आईडी है, ये और क्या सर करता है, स्लैश तो ये अभी तो डिफॉल्ट में, स्लैश के तो देने का भी तो जरूरत नहीं है। नहीं स्लैश तो देना, ये तो देना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए, error आएगा, ठीक है। लेकिन ये पाई चार्ट, ये जो आईडी क्या है, इसको आप इसको मतलब यूज करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कोड रीड करने में इजी होता है। तो कभी कभी क्या होगा, अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको देखने में वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। आईडी क्या करता है, ये आपको रीडेबल बताता है, ये जो कोड है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी देखेगा, आपको पता है कि अगर ऐसे हटा देंगे तो शायद यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। कोड एक बार रन करके दिखा। ओके सॉरी, प्रिंट, देखिए यहाँ पे सेंटेंस नहीं आया, सॉरी स्टूडेंट नहीं आया, सिर्फ आई एम आया, एरर नहीं आया, यहाँ पे एरर भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक सेंटेंस में लिखना होता तो आपको यहाँ पे ये देना होगा। अब देखिए स्टूडेंट आ गया,
आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर समझ में आ गया। आप बोल रहे थे कि अगर ये यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश ये जो भी है इसको नहीं देने पे एरर तो नहीं आ रहा है, बट आपका स्टूडेंट भी इसमें ऐड नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? सर आप तो एरर आ जाएगा, और आपने तो स्पेस दिया, आप तो एरर आ जाएगा। हाँ एरर आएगा, लेकिन यहाँ स्लैश ना देकर। हाँ स्लैश ना देने के बाद वो एरर आएगा, बट यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को भी तो इसी में ऐड करना है ना, ये तो दोनों एक ही सेंटेंस है, इस एक ही के अंदर आना चाहिए था। हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं। अगर यही आपका पैराग्राफ होता, देखिए यहाँ पे कुछ भी आप लिखो और देखो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। देखो ये आप जैसे यहाँ पे लिखोगे वैसे आएगा, यहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पे इसको कहाँ इसको या इतना स्पेस दे रहे हो या इतना स्पेस दे रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। इसको जब बड़ा सा कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको इस ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई बोल नहीं रहा, सो गए? नहीं सर, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सर कोई तो प्रॉब्लम आज नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर डेटा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर जो डेटा टाइप होता है, आपको इंटीजर और फ्लोट के बारे में ऑलरेडी पता होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ज्यादातर मैथ के अंदर यूज होता है। और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कुछ सही करना चाहूंगा। कल जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे ये वाला यहाँ पे कुछ एरर कर दिया है मैंने। जो कल का जो पीडीएफ है वहां पे, ये वाला पीडीएफ है, कल मैं शेयर किया था आप लोग के साथ व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, जो 3x+5 है ये गलत है। यहाँ पे 3x+5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3+5j, मतलब ये उसका स्ट्रक्चर है, ऐसे डिफाइन किया हुआ। ये j के जगह पे आप x नहीं लिख सकते, या तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हो 3j+5, बट यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे j होगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है किसी को? एनीवन? नहीं सर। ओके, कॉम्प्लेक्स हाँ नंबर सर। आपको पता है? सर ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में यूज होता है, तो अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चीज है, इसको मैथ के अंदर जब कोई मैथ से रिलेटेड आप लोग काम करेंगे तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आएगा। अभी हम लोग देखते हैं इंट और फ्लोट को। रिप्रेजेंटेड बाय a+bi, मतलब a एक नंबर होगा और b एक नंबर, उसके साथ कोई और दूसरा कुछ मल्टीप्लाई होता है। हाँ, ये जो है ना, ये मैथ में यहाँ पे आई लिखते हैं, इमेजिनरी होता है। ठीक है, ये रियल नंबर हो गया, यस सर, ये यस सर। इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो मैथ -1 होता है। क्या, एक बार और बोलो। आई क्या -1 होता है? आई क्या -1 होता है? वो आप जब मैथ यहाँ से इस पे मैथ का काम करेंगे तो आपको वो सब पढ़ना होगा। हम लोग अभी वहां पे नहीं जाते हैं कि इसका मतलब वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बस इतना मैं आपको बता दूं। पहले हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इनपुट लेना भी सिखाएंगे, कैसे इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है। तो आज देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a, इसमें हमको इनपुट लेना है, इनपुट a, फिर एक वेरिएबल होगा b, यहाँ पे करेंगे इनपुट, और देन हम इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट a+b। तो ये जो इनपुट है ये क्या करता है, स्ट्रिंग जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, उसको नंबर और इंटीजर के फॉर्म में नहीं लेता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको रन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्चुअली एक मिनट, इसको और अच्छे से समझने के लिए
या इंटीजर, सेम चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, एंटर अ इंट। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं ए, इसको रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आया एंटर इंटीजर ए, तो ए का वैल्यू हम कुछ डालेंगे तो हो जाएगा 5 और बी का वैल्यू हम डालते हैं 10। देखिए यहाँ पे ये क्या किया है, 5 और 10 को ऐड कर दिया है, लेकिन ये इंटीजर में ऐड नहीं किया। यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, आउटपुट आना चाहिए था 15, बट यहाँ पे 15 आउटपुट नहीं आया, यहाँ पे 510 आउटपुट आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे नहीं हुआ इनपुट है, लेता है। रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वो ए और बी तो वो हो रहा है, तो उसके बाद एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर वो लॉटा होगा, ए प्लस बी का लॉ होगा, इसीलिए। ओके, आप ऐसा बोल रहे हो सम इक्वल्स टू ए प्लस प्रिंट बी, सम, देन प्रिंट सम। तो आउटपुट क्या आएगा, अब आएगा आई थिंक। ओके देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने के लिए कि आउटपुट चेंज हो रहा है, यहाँ पे सम इक्वल्स टू कर देते हैं और यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, तो यहाँ पे सॉरी सम इक्वल होगा, यहाँ पे दिखाएगा सम इक्वल टू आउटपुट, यहाँ पे दिखाना चाहिए जो आउटपुट होगा 15। आपको आप यही बोल रहे हो ना, तो हम रन करते हैं हम और यहाँ पे डालते हैं 5, यहाँ पे डालते हैं 10। देखिए फिर भी आउटपुट सेम आया, यहाँ पे आना चाहिए 15 बट आउटपुट आया 510। आप वो इनपुट के सामने एक और ब्रैकेट दे दीजिए, फिर इनपुट के बाद भी पूरा एंटर इन, उसके बाद भी एक ब्रैकेट दे दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनपुट है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है, मतलब ये जो 5 है ये नंबर में नहीं गया, ये एक्चुअली ऐसे गया। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 जो जा रहा है वो 5 ऐसे जा रहा है, और जो 10 जा रहा है वो जा रहा है आपका ऐसे। इसलिए ये क्या करता है, जब हम कोई स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग कैसे ऐड होता है, 5 10 ऐसे ऐड होता है, नहीं कि 5 प्लस 10 जो इंटीजर में ऐड होता है, नहीं, स्ट्रिंग अलग तरीके से ऐड होता है। तो यहाँ पे देखिए सेम आउटपुट होगा 510। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में बताया है, देखिए टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे इंट इस फंक्शन को यूज करते हैं, इस फंक्शन को यूज करके हम इंटीजर को फ्लोट को इंटीजर में और स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ऐसे लिखेंगे इंट फिर ब्रैकेट इनपुट, फिर इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी आउटपुट जो प्रिंट कराना चाहोगे, तो होता है ना जब स्कैनएफ जब करते हो तो उसके पहले प्रिंटएफ लिखते हो कि आप कौन सा नंबर का वैल्यू इनपुट ले रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे आप जो भी लिखोगे कि एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ये एंटर अ नंबर, ये क्या होगा, आपको कंसोल और आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट करेगा, और उसके बगल में एक इनपुट लेने के लिए स्पेस दे देगा कि आप कोई भी नंबर वहां पे टाइप कर सकते हो। अब देखिए सेम करेंगे बी के लिए, इंट इनपुट, और इसके अंदर एक कोई मैसेज लिख दीजिए एंटर अ नंबर। ओके, तो अब क्या होगा, अब इसका आउटपुट आप देखते हैं क्या होता है, और यहाँ पे हम इसको हटाते हैं अभी। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम दिए 5, यहाँ पे दिए 10। अब देखिए यहाँ पे इनपुट आया 15। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर जो है ये इनपुट क्या करता है, कोई भी वैल्यू लेता है उसको स्ट्रिंग के रूप में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है ऐसे, जब हम इन 5 एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में आता है 5, ठीक है, जो आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो 10 एंटर करते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग 20 एंटर करेंगे, तो 20 इस फॉर्म में, कोई भी नंबर एंटर कीजिएगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। तो ये स्ट्रिंग के, सॉरी यहाँ पे इनपुट नहीं होगा,
ये पूरा इनपुट का फंक्शन था। तो यहाँ पे ऐसे आता है, जो इनपुट का फंक्शन हो वो रिटर्न करता है ये चीज जब हम 20 एंटर करता है। तो ये स्ट्रिंग को लेकर इंट के यहाँ पे कन्वर्ट करता है इंट के फॉर्म में। तो ए जो है, ए क्या स्टोर करता है, ए स्टोर करेगा नॉर्मल 5 और बी क्या स्टोर करेगा, नॉर्मल जो इंटीजर है 20। 20 यहाँ पे इस 20 अगर 20 एंटर करेंगे तो 20 यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर के फॉर्म में आएगा। तो ये इंटीजर, अब यहाँ पे जो भी एडिशन हो रहा है वो इंटीजर एडिशन हो रहा है, ना कि स्ट्रिंग एडिशन। स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों डिफरेंट टाइप का एडिशन करता है। तो अब जो आउटपुट आएगा आपका वो 25 आएगा। देखिए ये 25 है। तो आप लोग को समझ में आया अभी क्या हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई किसी को प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, समझ में आ गया। हुआ है सर, नहीं तो समझ में आ गया। एक बार फिर से बोलिए एक बार। कौन सा समझ part? में आ गया सर। नहीं, किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको फिर से एक बार ये थोड़ा बता दीजिए ना। सर वो network स्ट्रिंग problem वाला सर, था। स्ट्रिंग वाला 5 2 मतलब वो एक साथ जैसे होता है ना, मतलब 5 2 0 अगर प्लस होता है तो स्ट्रिंग में 5 2 0 एक साथ होता है, और इधर थोड़ा अलग अलग हो रहा है। वो थोड़ा फिर से एक बार फिर से बोल दीजिए। ये इंट मुझे समझ है। ओके, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है जो स्ट्रिंग वाला एडिशन हो रहा है उसको। आप लोग अभी हाँ स्ट्रिंग पे सर। फोकस मत कीजिए। अभी हम आप लोग देखिए, हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी आएगा, तो हम अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे वो हो क्या रहा है। वहां पे भी एडिशन होता है, वहां पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में वहां पे आपको समझा दूंगा कि होता क्या है। आप लोग अभी फोकस कीजिए इंटीजर पे, ठीक है? अभी एक बार और ठीक पूरे शुरू से समझा देता हूँ हो क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ये है, ये फंक्शन का नाम है इनपुट, ठीक है? ये है इनपुट। आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है सी में कैसे काम करता है? सी में क्या होता था? सी में यहाँ पे void लेते हैं, void फंक्शन नेम फन कर दिए, और यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर लेते थे जो आपका कैरेक्टर हो सकता है और कोई भी नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ पैरामीटर सर, आता पढ़ा है। है। हाँ, तो ये जो है ना, ये इनपुट क्या है, फंक्शन नेम है, और इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो उसका पैरामीटर हो जाएगा। तो इनपुट क्या करेगा, जो आपका कंसोल है यहाँ पे, वहां पे उसको प्रिंट कराएगा। देखो अगर यहाँ पे ए लिख देता हूँ तो ये ए क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रिंट का काम करेगा। ये जो भी चीज यहाँ पे इनपुट कर दूंगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और इसके बगल में ये इनपुट यहाँ पे आ जाएगा कि आप कोई एक नंबर डालो या कुछ भी, नंबर नहीं, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, कुछ वर्ड भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट ए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आया ए, तो ए से हम क्या कर देंगे, अपना नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि आपको इंटीजर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? ये इनपुट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आप जब सी में करते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप कैरेक्टर इनपुट ले रहे हो या स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो, इंटीजर इनपुट ले रहे हो या फ्लोट इनपुट ले रहे हो। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में स्ट्रिंग ही लेता है डिफॉल्ट में। आप यहाँ पे नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अब इससे 07। तो अभी क्या होगा, अभी मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी रन, सॉरी, अब इससे 07 एंटर करता हूँ। देखिए ये क्या किया, यहाँ पे 07 भी लिया है और अभिषेक भी लिया है। ये क्या कर रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट देखिए इनपुट क्या करता है, यहाँ पे लिखा था ना, इनपुट लेने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया था कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं, जो एक स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है बगल में। आप लोग को अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ तो सर। इनपुट हम लोग सर हम लोग वो इनपुट इनपुट दे रहे हैं और वही प्रिंट हो रहा है सर। वही प्रिंट हो रहा है। गुड। तो हाँ, सी ओके। और सी तो लैंग्वेज से बहुत अच्छा लैंग्वेज है ये। हाँ, इसमें आपको आप बहुत इसमें आपको स्ट्रिक्ट लेवल नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट नहीं है, लैंग्वेज स्ट्रिक्ट नहीं है। सी में क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे इनपुट ले रहे हो इंटीजर और कुछ यहाँ पे अपना नाम लिख दिए तो शायद एरर या कुछ एरर आ जाता है।
होता है ना, क्योंकि हाँ, कैरेक्टर स्ट्रिंग से लेता स्टोर होगा। लेना पड़ता है, कैरेक्टर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट में स्ट्रिंग लेता है। अब क्या चाहिए, अगर आपको बोला कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कुछ कि टेक 2 इंटीजर्स एंड ऐड देम, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो आपको 2 इंटीजर्स लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक इंटीजर के लिए नंबर ले लिए x, सॉरी वेरिएबल नाम हो गया आपका x, वेरिएबल नाम x हो गया। आप इसमें इंट यूज करोगे, ये जो है इंट फंक्शन, इसको पासिंग आप लोग पढ़े हो सी में, कैसे पास करते हैं फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर में और हाँ स्ट्रिंग को हाँ, इंटीजर में पढ़े कैसे हैं। लेते हैं। ओके, तो ये जो है ना, तो आपको बोलेगा कि आपको अगर इंटीजर यूज करना है तो आप लोग इसको यूज करोगे, और इसके अंदर आपको लिखना होगा इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज लिख सकते हो जो आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। सॉरी, यहाँ पे होगा आपका ड्यूअल कोट्स में, समझे आप लोग। अब हमको चाहिए y, तो y के लिए भी सेम करेंगे इंट, और इसके अंदर ये जो है पैरामीटर, यहाँ पे आप कौन सा वैल्यू चेंज करना चाहते हो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 ऐसे स्ट्रिंग में, तो ये 20 को जो है उसको इंटीजर में ट्रांसफॉर्म कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। आप लोग को समझ में आया क्या हो रहा है, दोनों सेम चीज है। ये भी इनपुट लेगा तो यही से कोई नंबर आएगा और इसी फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो मैं इनपुट, यूजर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे इनपुट लिख दूंगा, इनपुट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ y, ओके। अब हमको बोला है यहाँ पे एडिशन करना है, तो सम करके यहाँ पे a प्लस बी कर दिए, और इस सॉरी सम करके x प्लस वाई कर दिए। सर मैं बता रहा था कि सर वो ब्रैकेट के अंदर मतलब x वाला और y वाले में मतलब x में कोई स्पेस नहीं है, एकदम एक साथ है, और y में लास्ट में थोड़ा अच्छा, स्पेस है ब्रैकेट के ये अंदर। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे x नहीं दोगे तो आप जो भी नंबर अगर यहाँ पे जो प्रिंट कराएगा यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे तुरंत यहाँ पे प्रिंट नंबर ऐड करने को आ जाए, समझ रहे हो। वो आपके ऊपर है, आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब देखो अगर मैं x और y दोनों में अगर हम अगर स्पेस नहीं देंगे तो भी चलेगा क्या? देखो, ये तो यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग होगा, ये तो आपका आउटपुट होगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो नंबर आ गया, देखिए बगल में आ गया, तुरंत बगल में आ गया, दिख रहा है। अगर कोई भी नंबर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ पहले, ओके। और यहाँ पे मैं नंबर कोई भी देता हूँ, छोटा सा नंबर देता हूँ 25, और y आया, इसका नाम मैं देता हूँ 35। अब ये क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा, ऐड करके आपको आउटपुट दे दिया। तो आप लोग इनपुट और इंट का मतलब समझिए कि ये कर क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोग अभी Yes, अपने sir. आप लोग हाँ सर। अपने एडिटर में इसको रन करके देखिए कि आप लोग से हो रहा है कि नहीं। इसको प्रैक्टिस कीजिए अभी और देखिए आप लोग हो रहा है। कौन कौन है जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। सर कर रहे मैं सर। कर रही हूँ सर। ओके, तो रश्मि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। सर मैं निवेदिता बोल रही हूँ सर। हाँ ओके, मैं चैट में देख रहा था, कुछ मैसेज किया था। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई। सर मैं कर रहा हूँ सर। ओके, सर मैं भी कर रहा हूँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी 43 लोग कनेक्टेड हैं, और कितने लोग कर रहे हैं प्लीज आप लोग। और आप लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तमल सर कर हालदार, रहा हूँ। तमल हालदार, सर मेरा तो कंप्यूटर ही नहीं है सर। ओके।
सुजय सर मैं सुजय देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ओके, आपके पास भी प्रैक्टिस बाद कंप्यूटर नहीं में है? करूंगा। सर मेरा हो गया सर, मेरा हो गया, मतलब जो आप ये जो सर मेरा दिखाए भी हैं हो गया सर, वो हम आउटपुट आ गया मतलब सर। किए हैं, ओके तो मेरा भी आउटपुट आ नहीं गया सर। सर, मेरे पास ये पाईचार्म नहीं है और मैं अभी कंप्यूटर नहीं खुला हूँ। मैं देख रहा हूँ, बाद में करूंगा और कोई दिक्कत आएगा तो बोलूंगा। तो आप अभी नहीं कर पा रहे हो? अभी क्या प्रॉब्लम है अभी करने में? पाईचार्म तो लिंक भेजा है, आप इंस्टॉल नहीं किए? नहीं सर, वो भूल गए करना। मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ। नहीं देख, मैं प्रॉब्लम कोई ये है ना कि देखने में आप देखोगे तो अभी आपको लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे यहाँ पे छोटा सा कुछ भी मिस्टेक कर दिए तो वहां पे वो एरर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ओके सर। फिर आपको दिक्कत होगा। तो अगर अगर अभी प्रैक्टिस करते कुछ एरर आता तो अभी मैं सॉल्व कर देता कि क्या एरर आ रहा है, बट अब बाद में करोगे तो शायद कोई सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो जाए, आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई सर प्रॉब्लम नहीं है, ये आप बाद में पाइथन का ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ये मैंने किया है कल ही। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाईचार्म तो नहीं है, पाईचार्म में नहीं किए, वो विजुअल स्टूडियो कोड में किया है। पाईचार्म डाउनलोड करेंगे, ओके, कोई बाद प्रॉब्लम नहीं में है। कर लेंगे हम। ओके सर। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो फिर आता है फ्लोट। इंटीजर तो हो गया, आप लोग इंटीजर समझ गए। अब फ्लोट को देखते हैं कि फ्लोट को कैसे इनपुट लेंगे। चलो, अभी यहाँ पे हमको फ्लोट लेना है तो हम क्या चेंज करेंगे? अब बताओ, कोई बताएगा कि इस कोड में क्या चेंजेस करने पे हम फ्लोट इनपुट ले सकते हैं? सर इंटीजर को हटाकर फ्लोट लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे स्पेलिंग क्या हाँ होगा? सर, स्पेलिंग बोलो फ्लोट का। FLOAT। LOAT सर। गुड। अगर यहाँ पे मैं एक फ्लोट लेता हूँ और एक इंटीजर लेता हूँ तो ये जो सम होगा ये क्या स्टोर करके रखेगा? फ्लोट सर। गुड। और कोई? हाँ सर, सर फ्लोट ही फ्लोट होगा। सर फ्लोट कैसे होगा हाँ सर? सर, अगर फ्लोट ही होगा, सपोज लेकिन सर वो सर आपने तो सर दोनों पहले एक साथ बोला में था सर कि प्लस सर देके आएगा। आप लोग एक एक करके बोलिए। कोई फ्लोट के बारे में पहले बोला तो आप बोलो क्या हो रहा है। हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि सर मैंने पूछ रहा था कि फ्लोट सर कैसे आएगा, मतलब अगर सपोज आप मतलब पहले बोले थे कि जो प्रिंट के सामने है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है, मतलब y वाला प्रिंट के पास है, तो वो तो सर प्रिंट करेगा ना सर, मतलब इंट वाला प्रिंट करेगा। मतलब मैं समझा मैं नहीं, उस इंट वाला हिसाब क्या से बोल, करना है? मतलब आप One आप number पहले is वाला float and one number is int. Means one number is in decimal and the other one is in whole number. तो दोनों को प्लस करेंगे तो डेसिमल नंबर मिलेगा, तो फ्लोट नंबर होगा। नहीं नहीं, ये दोनों तो डेसिमल नंबर है। फ्लोट और इंटीजर दोनों डेसिमल नंबर होता है। फ्लोट और इंटीजर का बात कर रहे हैं, मतलब देखो हाँ एक वही। पहले जो बोल रहे थे, संदीपन शायद बोल रहे थे, तो उनका क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक बार और रिपीट कीजिए तो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हम बता रहे थे कि साहब आप पहले मतलब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में आप बोले थे, मतलब जो प्रिंट हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं उसके पहले वाला लाइन, मतलब लास्ट वाला लाइन जो होगा वही वाला प्रिंट करेगा। तो इधर में तो सर लास्ट वाला लाइन y है, मतलब इंटीजर वाला लाइन है, तो सर हम बता रहे थे कि फ्लोट कैसे होगा। देखो, ये दोनों अलग अलग लाइन है, तो ये दोनों अलग है। पहले क्या हुआ, पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो पहले प्रिंट होगा। ये तो एक पूरा अलग लाइन है, ये दोनों एक में थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि पहले इसको इग्नोर करके दोबारा इसको प्रिंट कर देगा, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा कोड ऊपर से नीचे आता है, मतलब पहले जो लाइन है इसको पहले प्रिंट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। देन यहाँ पे बोल रहा है कि इनपुट लिया है तो इसके लिए वेट करेगा। ये वाला लाइन तुरंत प्रिंट नहीं हो जाएगा, पहले इसको आउटपुट में यहाँ पे बोलेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। जब आप इसका वैल्यू एंटर कर दोगे, वहां पे टाइप कर दोगे, देन उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और देन लिखिएगा एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। हाँ आप सर, समझे? सर इसमें सर
हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर x का जो वैल्यू है सर, वो आपका डेसिमल में हम लोग अगर लिखेंगे तो वो मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है, वो हम डेसिमल का नंबर पे लिखे हैं पॉइंट देके। और y का भी हम फिर जब एंटर किए तो y का नंबर दिए, तो y का नॉर्मल नंबर दिए, इंटीजर नंबर दिए, तो वो और मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसमें शो कर रहा है सब। हाँ तो इसमें कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड में कोई एरर नहीं है, तो शो हाँ तो हाँ हाँ। करेगा। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ ये जो सम है ये क्या इंटीजर हाँ स्टोर करके रखेगा या फ्लोट स्टोर करके रखेगा? सर फ्लोट में रखेगा, सर मेरा तो फ्लोट पे ही आया सर सम का। जैसे कि आपका जो x का वैल्यू है सर, वो तो फ्लोट पे है ना, तो उसमें तो हम लोग का पॉइंट आ ही रहा है, तो इसलिए हाँ जो तो वैल्यू मतलब सम जो है तो वो भी पॉइंट पे ही ये तो आएगा। हाँ ये तो नॉर्मल मैथ हो गया। मैथ में क्या होता है, अगर हाँ कोई हाँ 10.5 है और इसको 5 करेंगे तो 15.5 होगा, तो 15.5 क्या है, ये तो फ्लोटिंग नंबर हो गया, तो ये जी वहां पे सर। फ्लोट को स्टोर करके रखेगा। ओके तो जी जी अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने ऐसे इनपुट लिया है और मुझे इस फ्लोट जो सम है इसको फ्लोट में प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि देखो इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे 5 डाला और इसको 15 डाला, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो 20 है मुझे ये 20 ऐसे प्रिंट करना चाहिए, 20.0 ऐसे प्रिंट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट करना। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा है, आपने जो सर फ्लोट हमने तो यूज किया फ्लोट उसी को नहीं डाला सर, हमको तो फ्लोट, हाँ सर हमको तो फ्लोट लिखना पड़ेगा सर। कहाँ पे लिखेंगे? सर इंट की जगह सर फ्लोट लिखना पड़ेगा सर, मतलब नहीं दोनों मैं में। इसमें चेंजेस नहीं चाहता हूँ, नहीं इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर सम इक्वल्स टू, सर सम इक्वल्स टू फ्लोट, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई होगा। गुड। आप कौन बोल रहे हो? सर संदीपन बोल रहे थे। ओके संदीपन सही है। यहाँ पे तो ऐसा कर दोगे तो जो सम होगा ये क्या करेगा, फ्लोट में स्टोर कर देगा। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे जो भी हम इनपुट करते हैं, जो भी इनपुट लिख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, ये जो अगर यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे इंटीजर मैंने हटा दिया है, ओके, यहाँ पे ऐसे सेव है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं ऐसा एंटर किया 15 और 3 सॉरी 3.5। अब बताइए आउटपुट क्या है? देखिए यहाँ पे इंट नहीं है एक्चुअली, तो वो सब देख के बताइएगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए। जल्दी बताओ, कोई बड़ा चीज नहीं है। 153.5 आज दे। नहीं सर 15 प्लस 3.5 ही आएगा सर। सर क्या? 15 18.5 18.5 और कोई? सर 15.00 करके 3.50। सर 18.5 अच्छा देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको 15 3.5 आया है। 153.1। सर ये तो सर स्ट्रिंग वाला आ गया सर। हाँ हो क्या रहा है, देखिए हम लोग फ्लोट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्लोट ये एडिशन होने के बाद यूज कर रहे हैं। आप लोग समझे कुछ? फ्लोट हम लोग एडिशन होने के नहीं बाद सर। यूज कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर। ओके तो हो क्या रहा है, देखिए ये जो चीज है ये क्या करता है, ये आपको मैंने बताया ना स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आगे कोई इंटीजर यूज नहीं किए, इंट फंक्शन यूज नहीं किए या फ्लोट फंक्शन यूज नहीं किए, तो ये सिंपली क्या करेगा, जो भी हम इनपुट डालते हैं तो ये 15 को क्या करेगा, 15 को एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे लेगा, ठीक है, ऐसे लेगा 15, और यहाँ पे क्या लेगा 13.5 सॉरी 3.5, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग के वैल्यू में ले रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहा है। तो अभी जो हम फ्लोट यूज किए हैं ये हम लोग एडिशन के बाद यूज किए, मतलब ये जो बीच में होता है ना ये पहले काम करता है, ये जो भी बीच में यहाँ पे दिए हो वो पहले काम करता है। तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या दिए, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ऐसे 15 प्लस इसको 3.5, हम लोग ऐसे लिखे हैं, कोड जो हम लोग लिखे थे हम लोग ऐसे लिखे हैं।
तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग को पहले ऐड करेगा और जो भी स्ट्रिंग ऐड होने के बाद उसको फ्लोट में ट्रांसफॉर्म करेगा। समझे आप लोग? अगर यही हम यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं या इसको हमको फ्लोट में प्रिंट करवाना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे x प्लस फ्लोट y। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, देखिए अब आया 18.5। आप लोग कुछ समझे? हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। अभी थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो सकता है, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोग को तो आप लोग बोले कि हाँ सर समझ में नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपली बोल दो। हाँ तो मैं सर। उसको सर हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहे कि आपका जो पहला वाला जो था ना फ्लोट ब्रैकेट पे x प्लस वाई, वो वाला एक बार समझा दीजिए ना सर। मैं पहले ऐसे लिखा था, ठीक है, देन मैं इसको ट्रांसफॉर्म किया ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका x और y है इसको हम लोग नहीं कर रहे, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे फ्लोट में। ये देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको पहले चेंज किए फ्लोट में, देन हम लोग एडिशन कर रहे हैं और ये भी चेंज हुआ है फ्लोट में, तब जाके एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किए, पहले हम लोग एडिशन किए। अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो उसके अंदर जो भी वैल्यू देते हो उसको वो पहले काम करता है। मतलब ये देखिए इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब है यहाँ से इनपुट लेना। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ दे रहे हैं उसको पहले प्रिंट कर रहा है। तो होता क्या है, जो भी इसके अंदर दिया जाता है उसका फंक्शन पहले काम करता है, देन ये इनपुट है, इसका जो फंक्शन रहेगा वो बाद में काम करेगा। ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले काम करेगा, ये x प्लस वाई, ये जो ये यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में जो भी इनपुट लिए हैं उसको पहले ऐड कर देगा। तो वो स्ट्रिंग का एडिशन होगा, ना कि इंटीजर और फ्लोट का एडिशन होगा। देन वो जो आउटपुट आएगा उसको ये फ्लोट में चेंज करके यहाँ पे स्टोर करेगा। समझे आप लोग? हमेशा क्या होता है, हमेशा राइट का फंक्शन है और लेफ्ट में स्टोर होता है। तो ये पहले इधर से देखिए, पहले राइट में जो है एक्स वाई, राइट में देखिए, राइट में एक्स वाई है, और इसको सेंटर में भी बोल सकते हो। इस ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, डिफॉल्ट जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन डिफॉल्ट है। ये जो पाइथन लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके अंदर ये डिफाइन करके इसका कुछ फंक्शन बनाया हुआ है पहले से। ये मैंने नहीं बनाया है ना आपने बनाया है, ये पाइथन में पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे पहले इसको एडिशन हो रहा है, तो x प्लस वाई को ऐड करके उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको ये फ्लोट में चेंज करेगा। तो आप लोग यहाँ पे समझे कि फ्लोट जो है ये फंक्शन, ये क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक गलत तरीका हुआ था सम को ऐड करने का, सॉरी फ्लोट को ऐड करने का। हाँ हाँ सर, फ्लोट वो ऐड नहीं हुआ था, मतलब लाइक वो हम 15 और 3.5 जब दिए थे तो वो आउटपुट आया था 153.5, तो इसलिए हम पूछ रहे थे। ओके, वो क्योंकि स्ट्रिंग का एडिशन हुआ था, ये स्ट्रिंग का एडिशन हो रहा और यहाँ पे ये फ्लोट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ से? जी सर। फ्लोटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो अभी हम लोग एक असाइनमेंट करते हैं। तो आप लोग उसका आंसर बोलिएगा, ठीक है? टेक अ इंटीजर एंड अ फ्लोट, मल्टीप्लाई देम। तो यहाँ पे क्या करना है, एक इंटीजर लेना है, एक फ्लोट लेना है, ठीक है? तो इंटीजर में आप क्या लोगे, 64 लेना है आपको, और फ्लोट में लेना है 3.37। तो आप इसका आउटपुट बताइए, और कोड में कैसे लिखेंगे वो भी वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। अब कैलकुलेटर मत यूज कर लीजिएगा, कोड करके बताइए।
सिंपल है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग भी कोड प्रैक्टिस क्या बोलना है? ठीक है, आप कोड बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। कोड कैसे होगा? हमको देखिए यहाँ पे इंटीजर लेना है। ए, अच्छा वो इंटीजर और वो फ्लोट नंबर। ओके, ए इक्वल्स टू INT, then first bracket open, then input, then our bracket, then double quotation. ये कंपलसरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए का वैल्यू ले रहे हैं। ओके, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो नेक्स्ट लाइन बताएगा। सुबीर, हाँ आप बताओ नेक्स्ट लाइन क्या होगा? बी का इंट, देखिए यहाँ पे बी को कैसे ले रहे हैं यहाँ पे। सर मैं बताऊं? पहले सुबीर को बता लेने दीजिए, उसके बाद आप बताइए। ओके 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 सर, ओके सर। सुबीर आप बताओ, इंट क्यों होगा? इंट तो हमको लेना नहीं है यहाँ पे तो इंट 64 है। ये क्या, एक 2.3 लेना है, 2.3.7 लेना है। ये यहाँ पे देखिए 2.37 ले रहे हैं, ये क्या है? ये फ्लोटिंग नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओके निवेदिता आप बताओ। सर वो फ्लोट होगा, मतलब b इज इक्वल टू फ्लोट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में होगा इनपुट, फिर वो जो और एक फर्स्ट ब्रैकेट फिर होगा b, और फिर जो जैसे पहला वाला में था वैसे ही। हाँ नेक्स्ट लाइन, हमको अगर सम में स्टोर करना है तो, या मल्टीप्लाई मल में स्टोर करना है, ये तो मल्टी में यहाँ स्टोर करते हैं, तो ये क्या होगा? हरी अप, नेक्स्ट लाइन क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है ए, देन वो स्टार वाला साइन, देन फ्लोट। फ्लोट क्यों लिखेंगे? क्योंकि बी में तो फ्लोट नंबर ऐड होगा ना, तो वो तो फ्लोट तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग फ्लोट ले चुके हैं ना। फ्लोट तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, देखो फ्लोट यहाँ पे ऑलरेडी यूज है, और यहाँ पे इंटीजर यूज है। सिंपली यहाँ पे a इंटू बी होगा और कुछ नहीं, देन हम लोग प्रिंट कर देंगे इसको। ओके ओके 64 2.37 151.68। ओके, तो ये सिंपल है। आप लोग देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑलरेडी हम लोग फ्लोट ले चुके हैं, यहाँ पे फ्लोट आ गया है, यहाँ पे इंटीजर आ गया है, तो आपको उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। सबको समझ में आया? স্যার হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি বলুন। মানে এখানে আমি যদি একটা ইন্ট নিই আর একটা যদি ফ্লোট নিই, তাহলে আমাকে এখানে সিম্পল মাল্টিপ্লাই করলে আমার মানে এই অ্যান্সারটা আসবে, মানে যেটা আমরা ক্যালকুলেটরে করি বা সামথিং যেটা সেটা আসবে। सेम, हाँ सेम, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो हो रहा है, कैलकुलेटर में जो भी होता है सेम। आप इससे कैलकुलेटर बना सकते हो, बहुत इजी है, पाइथन से कैलकुलेटर बनाना बहुत इजी है, ओके समझ सर। रहे हो? तो अगर हाँ ये सब हाँ बेसिक आप लोग, ये सब बेसिक आप लोग आपको समझ में आ जाए कैसे काम होता है, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे फ्लोट लेते हैं, यस तो सर। सिंपली आप लोग कैलकुलेटर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। ओके सर ओके। ओके, और किसी का कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन कुछ भी? नो सर, नो किसी सर, को हो समझ गया। में क्या? ओके सर, जब दोनों फ्लोट नंबर का ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो तब वो कैलकुलेशन पार्ट में जाके 2 बार फ्लोट देना है, और जब किसी और इंटीजर नंबर हो और फ्लोट नंबर हो तो तब वो नहीं देंगे तो हो जाएगा, है ना सर? देखो बता रहे हैं, कभी कभी आप ऑनलाइन कोडिंग करोगे तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे जो ऊपर का यहाँ पे बोलेगा इसको लॉक कर देगा, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे एडिट करने का दे रहा है और बोल रहा है कि 2 फ्लोट नंबर, मतलब 2 फ्लोट को मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, 2 ठो फ्लोट लेना है, तो सिंपली आप यहाँ पे फ्लोट लिख दोगे, तो यहाँ पे फ्लोट का आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे आपको जो भी लेना है आप यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं इंट लिया था और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ फ्लोट में, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। फ्लोट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए को फ्लोट करके यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, आपका कोई लॉजिक ही डेवलप नहीं होगा यहाँ पे। ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 0.0 चला जाएगा, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो मेन चीज है आप इनपुट क्या ले रहे हो। अगर आपको इनपुट लेना है 20.5, कोड एरर हो जाएगा क्या सर? नहीं, कोड एरर कब होता है, जब आपको कोई सिंटेक्स में एरर होता है। अगर आप लॉजिक में एरर करते हो तो कोड एरर नहीं होगा, सिंटेक्स एरर लिखते हो। अगर इंट के जगह पे इंटाई लिख देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम होता है आपका। अगर बोला है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी कर दो, तो यहाँ पे कोड में कुछ एरर नहीं होगा, आपका सिंपली आउटपुट जो होगा वो एरर हो जाएगा, वो गलत आएगा। ओके, तो कोड में एरर कब आता है, जब आपका सिंटैक्स एरर होगा। लॉजिक एरर होने पे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ता है कि आपका वहां पे एरर क्या है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला कि यहाँ पे 2 ठो इंटीजर और 2 ठो फ्लोट नंबर को आपको क्या है, सब एडिशन करना है, तो आप एडिशन की जगह पे यहाँ पे माइनस करते हो, तो ये तो एरर नहीं हुआ ना, ये तो आपका कोड के हिसाब से, मतलब सॉरी आपका क्वेश्चन के हिसाब से एरर आएगा। क्वेश्चन बोला है आपका एडिशन करने का और सब्सट्रैक्शन आप कर रहे हो, तो ये लॉजिकल एरर है, ना कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर आता है, नंबर सिस्टम के अंदर। पाइथन का जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज करते हैं। जब आप मैथ से रिलेटेड कोई काम करोगे तब जाके कॉम्प्लेक्स का कुछ नंबर यहाँ पे मतलब काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हम इसको सिंपली बस बता दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे एक नंबर हो गया ए, सॉरी वेरिएबल हो गया ए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5 प्लस 7j, ये इसी फॉर्मेट में होगा। ये j ये क्या है, ये आपका 7j क्या है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, या 5 क्या है, ये आपका रियल नंबर होता है। अब मैथ से रिलेटेड काम करोगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बस ऐसे बता दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में, पाइथन के नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स करके डेटा होता है, डेटा टाइप होता है, नंबर डेटा टाइप, जिसको यूज कर सकते हो। आपको फ्यूचर में अगर कुछ काम किए मैथ से रिलेटेड, आप कोई बड़ा काम कर रहे हो तो वहां पे ये सब आएगा। नॉर्मल कोडिंग में ये सब नहीं आता है, अभी तो नहीं आएगा। अभी कुछ कोडिंग करने में आप जेंगो सीखोगे, आपका हो सकता है क्लास स्टार्ट होगा जेंगो का 1 दिसंबर से या 2 दिसंबर से, दिसंबर में स्टार्ट होना है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो वहां पे इसका कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं आएगा, फ्लोटिंग का आ सकता है और इंटीजर का आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट यहाँ पे है 5 प्लस 7j, मतलब ये क्या है, ये नंबर है, यहाँ पे j है, लेकिन ये यहाँ पे आप बोलोगे कि ये j है तो ये स्ट्रिंग भी तो हो सकता है, स्ट्रिंग में तो भी j मतलब लिख सकते हैं, बट ये क्या है, एक नंबर है। आप इसको यहाँ से देख सकते हो, प्रिंट टाइप a, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का नंबर है। देखो ये क्लास और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, क्लास क्या होता है और ये सब। कॉम्प्लेक्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हो कि नंबर है, कॉम्प्लेक्स एक नंबर है। तो आपको पता करना है कि यहाँ पे इमेजिनरी क्या है और रियल क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ, e डॉट रियल, यहाँ पे ऐसे लिख दो, तो इसमें जो भी रियल नंबर है उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे रियल नंबर है 5.0, ये फ्लोट में ही प्रिंट करेगा। और प्रिंट a डॉट इमेज करोगे यहाँ पे, तो ये आपका इसका जो भी इमेजिनरी नंबर होगा, जो 7 होगा, 7.0 आएगा आई थिंक, तो 7.0 यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। इसमें कुछ कोई प्रैक्टिस करने वाला चीज नहीं दिख रहा है, बस ऐसे आपको माइंड में रखने के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसे इसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट ये हो गया आपका जहाँ पे कोई भी जे करके कुछ नहीं है। सर और रियल और इमेजिनरी कैसे पिक कर रहे हो वो थोड़ा फिर से बता दीजिए। पिक करने का यहाँ पे सिंपल है, जो भी इसमें स्टोर किया हुआ है, ये तो आपका वेरिएबल हो गया, तो जो भी वेरिएबल नेम होगा उसको डॉट करके डॉट रियल लिख दोगे, तो उसमें जो भी रियल नंबर होगा वो पिक कर लेगा। ये
पाइथन में डिफाइन है कि उसको कैसे पिक करना है, और आपको खुद से देख के समझ जाओ कि यहाँ पे रियल नंबर क्या है। ये आपका रियल नंबर मतलब है। हम लोग को अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। नहीं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। मतलब ओके, हमको सिर्फ ए डॉट रियल, मतलब ए में जो रियल है वो रियल वही पिक करेगा, और जो इमेजिनरी है वही खुद से पिक करेगा। खुद से पिक करेगा। और अगर आप मैथ पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इसमें से रियल कौन सा, इमेजिनरी कौन सा है। बहुत सिंपल है। हाँ 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 हाँ। ओके, तो इसको अब हम लोग हटाते हैं और देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे कॉमन कन्वर्जन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग फ्लोट यूज करके और इंटीजर यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को। वहां पे अगर इंटीजर में फ्लोट करना है तो कैसे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इन फंक्शन यूज करके, ये फ्लोट फंक्शन यूज करके, और एक कॉम्प्लेक्स करके। अगर यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्ट्रिंग में यहाँ पे है स्ट्रिंग। देखिए जहाँ पे भी कोटेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है, सिंगल कोट यूज किया हुआ है, ये मतलब स्ट्रिंग हो गया। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड को स्टोर करते हैं वेरिएबल में तो सिंगल कोट्स यूज करते हैं। तो वो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सी। तो सी को क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर देगा। और कोई, और किसी का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स से लेके? नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। तो आप लोग बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पढ़े हो? एनीवन? नहीं पढ़े हो कोई? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ सर। बाइनरी का हाँ बेस, सर। बाइनरी का बेस क्या होता है? 0 0 1। 1 और 1। नहीं, बेस 2 होता 1 है। होता है। ओके, और ऑक्टल का क्या होता है? 8। सर 8 8 सर। 9 सर। सर 8। 9 कौन बोल रहा है? सर ऑक्टल में 8 8 सर। सर 8 सर 8 ही सर। होगा 0 to 7। 0 to 7 ओके, होता है। हाँ, तो ये देखिए 8 यहाँ होगा पे सर, क्या 8 होता है, होगा। बाइनरी में होता है 2, ऑक्टल में होता है 8, और हेक्साडेसिमल में होता है सर 16 बेस। 16। 0 to 15। 0 to 15। 16। एक्चुअली 0 to 15 नहीं बोलेंगे, बट वहां पे ठीक है। अब 0 to 15 भी सही है, बट आप जब हाँ आगे सर, पढ़ोगे तो वहां 0 पे to देखिएगा। 9 होता है, तो फिर ABCD करके होता हाँ है। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको कैसे, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो। तो यहाँ पे हम बताएंगे, आज हम भी देखेंगे अभी, कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर यही काम अगर आपको सी में बोला जाए कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन से आपको आउटपुट दिख जाएगा कि उसका आउटपुट क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 0B, और ये 0 है या O है? अच्छा ठीक है, हम लोग देखेंगे 0B है और 0 कैपिटल भी है। ओके, ट्राई करके देख लेते हैं। तो हाँ सर, 0 है सर। 0 हाँ है। सर, वो 0 ही है, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में ओ बगल में था। यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे किसी डेसिमल नंबर को, पहले देखेंगे कि कैसे बाइनरी नंबर जो है उसको प्रिंट कैसे करेंगे डेसिमल में। तो यहाँ पे एक नंबर दे दिए हम, a इक्वल्स टू 010101, यहाँ छोटा ही रखते हैं। प्रिंट यहाँ पे 0B A। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, सब तो सही है। ओके, यहाँ पे वेरिएबल में नहीं ले रहा है, वेरिएबल में क्यों नहीं ले रहा है वो देखना होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे 0B, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग A प्रिंट करेंगे।
ओके, तो अगर यहाँ पे जो भी आपको कोई नंबर दे दिया, बोला कि अगर ये यहाँ पे 101010, इस नंबर को हमको इसका डेसिमल क्या होगा उसको पता करना है। तो सिंपली क्या कीजिए, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और उसके आगे जीरो कैपिटल भी और स्मॉल भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, ये प्रीफिक्स हो गया। किसी भी नंबर के आगे लगा दोगे तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा वो बता दें। तो अभी हम सिंपल इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। तो इसको ये ऐसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो 42 होगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया हाँ सर, बाइनरी 42 टू आउटपुट आ डेसिमल। गया सर। बाइनरी टू हो गया डेसिमल। अभी हम देखेंगे कि ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल कोई नंबर हो गया, तो यहाँ पे हम लेंगे b इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इतना ओ और यहाँ पे कोई 25 ले लेते हैं। अब प्रिंट b करते हैं और इसको कमेंट करते हैं। तो इसका ये जो वैल्यू है 25 ऑक्टल में जो होता है उसका होता है 21 इन डेसिमल। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यस और नो, कुछ भी? ओके सर। यस सर, ओके सर। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर है या ऑक्टल है, उसको आपको डेसिमल में करना है तो सिंपल है, उसका प्रीफिक्स यूज कीजिए 0x 0o 0b, तो आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट देख सकते हैं क्या होता है, क्या होगा। तो अभी मैं एक नंबर देता हूँ, आपको उसका डेसिमल बताना है। ठीक है, तो नंबर है यहाँ पे, अभी बताइए A2, इसका डेसिमल बताइए क्या हो। मैं एक बार यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए। बताइए उसका आउटपुट क्या आएगा, A2 का आउटपुट क्या आएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? सर 162। और कोई? अंकित सरकार, आप क्या कर रहे हो अभी? ओके, आप सो गए हो, अच्छा। और कोई? आउटपुट क्या आएगा इसका? सर 66 आ रहा है सर। सर मुझे समझ में नहीं आया, पीछे बोलिएगा। इसका आउटपुट क्या, जो डिस्प्ले पे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको आपको कंप्यूटर में रन करके देखना पड़ेगा कोड को, बिना आप ऐसे। हाँ सर, 66 आ गया सर। ओके, सिक्सटी 66 तो नहीं आएगा, 162 आएगा, 162 आ रहा होगा, देखो ठीक से। यहाँ पे मैंने 82 लिखा है। हाँ सर, हाँ सर। सर वो 162 O आ रहा इंटू है। A2 है क्या? OX A2, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ रहा है 162। तो आप किसी भी यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो भी है नंबर, उसको आप डेसिमल में वहां पे आउटपुट उसका देख सकते हो, ये प्रीफिक्स यूज करके। हाँ सर चलो, अब 162 आ रहा है। हाँ सर, 162 आ रहा है सर। 162 ही আসছে। तो अभी हम देखेंगे कि कोई डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर, उसका सर इक्विवेलेंट प्रीफिक्स वाला पार्ट फिर से समझाएंगे, प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स वाला ये पार्ट, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हाँ है? सर, ये ओ बी आप दे रहे हैं ना सर, ओ माने कैपिटल ओ स्मॉल बी और दे के नहीं, ये ओ भी नहीं है, कैपिटल ये ओ जीरो भी है। कैपिटल। ये ओ भी नहीं है, ये अच्छा, जीरो जीरो भी है। भी।
0 और कैपिटल बी दूंगा तो क्या होगा? तो वो जो भी बाइनरी नंबर रहेगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, उसको प्रिंट करेगा, उसको आउटपुट दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी बाइनरी नंबर है उसको अगर ऐसे हाँ। प्रिंट करते हो, ये प्रीफिक्स यूज किया हो यहाँ पे 0b, ठीक है। तो ये यूज करने से क्या होगा, ये ए में क्या करेगा, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर को स्टोर कर लेगा। अगर कैपिटल बी दूं तो भी वही आएगा? सेम होगा, दोनों का काम सेम होगा, यहाँ दोनों सेम काम करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, ओके 42 होगा। तो ये बहुत सिंपल है और इजी है। अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करेंगे तो कैसे? अच्छा, वो एक्स दे के हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? नहीं, अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना होगा तो बाइनरी से पहले डेसिमल में जाना होगा, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। या एक यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, ये इसको भी यूज करके आप कर सकते हो हेक्साडेसिमल। यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसका फंक्शन कैसे काम करता है। चलो, अभी आपने बोला कि कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है, 1010, ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल में आउटपुट क्या है? तो सिंपल है, यहाँ प्रिंट करेंगे, यहाँ पे 1010 करते हैं, सॉरी, देखिए यहाँ पे इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे ये लिखा है, ये दिखा रहा है, उसका हेक्साडेसिमल 3F2 आएगा, जो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। नहीं, यहाँ पे ये सही नहीं है, बाइनरी नंबर नहीं ले रहा है, ये एक्चुअली डेसिमल नंबर ले रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो बाइनरी टू आपको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी टू आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, समझ गए, हाँ समझ गए। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी कोई भी यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है 5, तो इसका इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी वैल्यू क्या होगा? तो आप बिन यूज कर सकते हैं, बिन, OCT ऑक्ट और HEX। तो बिन होगा बाइनरी, बिन फॉर बाइनरी होगा, ऑक्ट फॉर ऑक्टल होगा और HEX हेक्साडेसिमल होगा। ओके, चलो अभी मैं एक नंबर देता हूँ, डेसिमल नंबर देता हूँ, उसका बाइनरी आपको बताना है। तो नंबर है आपका 89, इसका बाइनरी क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा और हेक्साडेसिमल क्या होगा, आप बताओ। नहीं, अब सिर्फ बाइनरी अभी बताओ, बाइनरी क्या होगा? सिंपल है, जल्दी से बताओ। अनिकेत साहब, अनिकेत। हाँ सर। इसका आउटपुट क्या होगा, बाइनरी क्या होगा? आप प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं सर, सिर्फ देख रहा हूँ। ओके, आपके बाद पास में कंप्यूटर करूँगा। नहीं है? नहीं, हाँ नहीं है सर। ओके, ठीक है, तो अभी जो प्रैक्टिस कर रहा है इसका डेसिमल नंबर, बाइनरी क्या होगा उसका बताइए, डेसिमल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। सर बाइनरी 10110001। ओके, 1010, एक बार और बोलो, फिर से बोलो। 10110001। 10110001, ये सही लिखा हुआ है, देखो तो। यस सर। ओके, जी सर। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका बाइनरी नंबर, एक बाइनरी वैल्यू क्या होगा। ओके, एरर आया, शायद आगे स्पेस है। देखिए, जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो भी इसको ऐसे ही 0 भी पहले प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, देन 10110001 यूज किया, मतलब आउटपुट दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर 0b मतलब क्या होगा, ये बाइनरी नंबर दिखा रहा है। हाँ सर। ओके, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करते हैं ये वाला नंबर देकर, प्रिंट
हेक्स, और यहाँ पे पहले 0 बीट दे देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि जो भी हम नंबर दे रहे हैं वो बाइनरी नंबर है। देन 1010 देते हैं। तो इसको अभी हम लोग आउटपुट चेक करेंगे क्या हो। देखो इसका आउटपुट आया है 10, मतलब एक ए का वैल्यू होता है 10 होता है, तो ये हेक्साडेसिमल में इसका वैल्यू आया है 10। अभी आप समझ में आया कैसे ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट करेंगे हाँ बाइनरी सर, टू हाँ सर, हेक्साडेसिमल। समझ आ गया। हाँ सर समझ में हाँ। आया। ये जो प्रीफिक्स है ना, इसको यूज करके हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये जो एक बार वैल्यू फिर से हम बोलिए। दे रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन किसका था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, उस टाइम पे मैंने ऐसे लिखा हुआ था कि सर बाइनरी मेरा था। इंद्रनील आपका क्वेश्चन था। हाँ सर, हाँ मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं उस टाइम पे ऐसे लिखा था हेक्स 1010। तो ये क्या है, इसको पता चल रही है, इसको नहीं पता है कि ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है। एक्चुअली ये डेसिमल नंबर ही ले रहा है, यहाँ पे बाइनरी नंबर नहीं ले रहा है। तो उसको बताने के लिए कि ये बाइनरी नंबर है, उसको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा 0B, तब ये समझ जाए कि ये बाइनरी नंबर है। देन आप इसको आउटपुट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? आपने क्या सर ओ जीरो दिया से है? ओ हो गया। ओके ओके हाँ उसी। गुड। देन इसका आउटपुट आ रहा है। अब आप लोग समझ गए कैसे इक्विवेलेंट नंबर कैसे लेंगे, कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, बीन यूज करके, ओसीटी यूज करके, हेक्स यूज करके। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नो सर। ओके अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बारे में तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का वो सीक्वेंस होता है, जो भी ये जो स्ट्रिंग है कैरेक्टर का सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम लोग वहां पे स्ट्रिंग देख पा रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर में हम लोग अपना नाम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वैल्यू स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, तो वहां पे आपको कैरेक्टर्स दिखता है। लेकिन कंप्यूटर को वो कैरेक्टर्स नहीं दिखता है, कंप्यूटर को वहां पे बाइनरी नंबर्स दिखता है। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर डू नॉट डील विथ कैरेक्टर्स। कंप्यूटर कैरेक्टर के साथ डील नहीं करता है, दे डील विथ नंबर्स। वो बाइनरी नंबर में उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा उसके साथ डील करता है। ठीक है, internally it is stored and manipulated as a combination of zeros and ones। उसके मतलब वही सेम बाइनरी नंबर पे ही काम करता है कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, कोई भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी अपना नाम या कुछ भी लिखते हैं, वहां पे डिकोडिंग और इनकोडिंग करके एक चीज होता है। देखिए यहाँ पे क्या करता है, दिस कन्वर्जन ऑफ कैरेक्टर टू अ नंबर इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये क्या करता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो उसको इनकोड करके एक नंबर जनरेट करता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, और उसी को डिकोड करके आपको फिर से इक्विवेलेंट उसका जो स्ट्रिंग है उसको दिखाता है। जनरली दो टाइप का इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है, एक है आस्की और दूसरा है यूनिकोड। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे कर दिया, वर्ड जो भी है कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है लेकिन कंप्यूटर को एक्चुअली यहाँ पे नंबर्स कुछ दिख रहे हो। यहाँ पे कंप्यूटर्स यहाँ पे बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी नंबर होगा उसको उसको वो सब दिख रहा होगा। ओके, तो ये कैसे चेंज होता है बाइनरी में, दो टाइप का होता है, एक आस्की होता है, एक यूनिकोड होता है। तो उसके बारे में बस यहाँ पे ये देखिए दो टाइप का इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है, जो एक आस्की और यूनिकोड। अब वो कैसे काम करते हैं वो लोग आप आगे पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पे इसका कुछ ये थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, तो यहाँ पे अभी मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ कि कैसे उसका इक्विवेलेंट जो वर्ड है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, वहाँ पे अभी सब काम नहीं आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जो हम स्टोर करते हैं उसके बारे में कैसे ये काम करता है। तो अभी क्या होगा कि एक हम लोग इनपुट लेंगे str इक्वल्स टू इनपुट, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लेते हैं, सॉरी str।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनपुट लेंगे उसको ये प्रिंट करा देगा, जो भी इनपुट लिया उसको प्रिंट करा दिया। ये स्टोर कैसे होता है, तो एक आप लोगों ने एरे पढ़ा है, एनीवन? हाँ सर, एरे पढ़ा है। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं ए बी सी, एक्चुअली ये एरे जैसा ही होता है, ये इस कैरेक्टर्स ऑफ एरे आप समझ सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैरेक्टर्स ऑफ एरे है। तो अभी क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SVIST लिख दिया, यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन कर दिया कि आपको यहाँ पे मिडिल में जो भी नंबर है या फर्स्ट में जो भी नंबर है उसको प्रिंट करना है, सिर्फ उसी को प्रिंट करना है, उसी को एक्सेस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट लिख के str इसको एज अ एरे यूज कर सकते हो। एरे में यहाँ पे 0 लिखोगे तो देखो क्या प्रिंट करेगा, देखो एस प्रिंट किया, तो यहाँ पे एज अ एरे काम कर रही है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, स्ट्रिंग में बहुत सारा फंक्शन प्री डिफाइंड है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो स्ट्रिंग 0 मतलब 0 इंडेक्स पे क्या होता है, पहला कैरेक्टर जो भी रहेगा वो 0 इंडेक्स पे रहता है। तो स्ट्रिंग 0 से आप उसका पहला कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो, आप -1 से उसका लास्ट कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हो। तो -1 शायद सी में आप लोग यूज नहीं किए हो, लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में माइनस कैरेक्टर लास्ट जो भी माइनस इंडेक्स -1 इंडेक्स लास्ट कैरेक्टर जो भी रहता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये इसको स्लाइसिंग जो है, ये ज्यादातर लिस्ट में हम लिस्ट में पढ़ते हैं, लिस्ट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्लाइसिंग यहाँ पे यूज हो रहा है, ये क्या करेगा, स्लाइसिंग सेकेंड टू फिफ्थ कैरेक्टर, तो इसमें जो भी सेकेंड होगा 0 1 2 सेकेंड से लेके जो फिफ्थ तक होगा उस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इसी पे करते हैं, जो SVIST लिखा है उसी पे। तो यहाँ पे 3 करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। SVI, तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 1 2 3, 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, 3 के पहले तक जो भी रहेगा उसको प्रिंट करेगा। आप लोग समझ पा रहे हो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। हाँ सर। ओके, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये सब मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे काम करता है। ये सब बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली क्या करता है, ऐसे अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसे नहीं तो अगर विजुअली बोर्ड होता तो मैं बताता कैसे यहाँ पे काम करता है। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ये ऐसे स्टोर करता है S, V, I, S, T। एक्चुअली क्या है, ये ऐसे स्टोर करके रखा है, str इक्वल्स टू इंटरनली ऐसे स्टोर है। तो एरे आपने पढ़ा होगा, तो एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बिग ब्रैकेट से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है इससे करके हम लोग एरे डिफाइन करते हैं। तो ये एरे एस टाइप का हो गया, और ये स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एरे है। तो इसमें 0 पे क्या है, एस है, और यहाँ पे -1 यूज करके आप लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो आप वही वैसे ही सेम जैसे -1 करके आप लास्ट एक्सेस कर सकते हो, तो -2 करके आप सेकेंड लास्ट उसका एक्सेस कर सकते हो कैरेक्टर। आप अभी प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, मान लीजिए आप स्ट्रिंग में टेक्नोलॉजी ले लीजिए। सर फिर से समझा देंगे, वो str 0:3 दिया है ना आपने, वो कोडिंग में। हाँ, ये 0 तो एस को एक्सेस कर रहा है, और वो 3 दिया, जो 3 दिया कि SVI, ये तीनों एक्सेस कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। 0 तो एक्सेस एस को कर रहा है, वो नहीं, समझ आ रहा है। ऐसे नहीं देखिए, ये क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है कि कहाँ से एक्सेस करना है, स्टार्ट करेगा। 0 क्या है, 0 मतलब ये स्टार्टिंग इंडेक्स है कि 0 से स्टार्ट होगा, और ये क्या है,
ये आपका एंडिंग इंडेक्स है, लेकिन ये इसको इंक्लूड नहीं करता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन है, 0 1 2 3, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसके पहले तक जो भी है उसको इंक्लूड कर रहा है। समझे आप? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तो आप 0 उसके बाद 4 देंगे तो 0 एस होगा, तो उसके बाद 4 एस VIST, तो T के पहले जो भी रहेगा वो 4 एस VIS इसको प्रिंट करेगा अगर 4 दे देखिए, तो। अगर 4 दोगे तो क्या होगा, 4 देगा तो ये प्रिंट करेगा SVIST, सॉरी T नहीं होगा SVIS, देखिए इसको से प्रिंट करेगा SVIS। देखिए यहाँ पे हो क्या है, आपको 0 से एक्चुअली आपको लग रहा है कि 0 से लेके 4 ऐसे नहीं ले रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हो, अब बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? किसी को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? 2, अच्छा 2 होगा तो ये होता है स्टार्टिंग इंडेक्स होगा क्या? सर IST होगा सर। VIST नहीं होगा, IST, T नहीं आएगा, मुझे ना T तो इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा अच्छा, देखिए ये स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट कहाँ पे होगा, 2 हाँ से सर, स्टार्ट होगा, VIS 0 होगा सर। 1 2 सर 2 VIS मतलब होगा। आई नहीं, VIS क्यों होगा? V आप ऐसे 1 2 ऐसे मत लीजिए, 0 1 2 होता है, 0 1 2 मतलब I से स्टार्ट होगा। आप लोग अब ठीक है, मेरी बात सुनिए। सर IS देखिए होगा यहाँ पे सर। हाँ IS होगा। IS क्यों होगा? क्योंकि ये स्टार्ट करेगा सेकेंड इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है, सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। तो सेकेंड इंडेक्स क्या है आपका? आई है, आई सेकेंड इंडेक्स पे है, आई जो है सेकेंड इंडेक्स पे है। 0 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये सेकेंड पे आया। अब सेकेंड से लेके 4, एक्चुअली 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, सेकेंड से लेके थर्ड तक जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, सेकेंड और थर्ड। ये जो होता है ये एंडिंग इंडेक्स है, इसको इंक्लूड नहीं करना, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। उसके पहले जैसे ये 4 तक जाएगा वहीं से वो बैक हो जाएगा, मतलब 3 तक ही इसको सिर्फ प्रिंट करना है। तो I और S सिर्फ ये दो ठो प्रिंट होगा। आप लोग ओके सर, फॉर लूप यूज किए हो? सी में आप लोग ने फॉर लूप यूज किया है? हाँ सर फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप में क्या होता है कि आप इन पहले ऐसे डिफाइन करते हो, फॉर लूप में आप ऐसे डिफाइन करते थे कि इंट I इक्वल्स टू यहाँ पे 0 डाल दिए, I स्मॉलर देन 4 कर या 5 कर दिए, ठीक है, और I प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो I का वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाएगा 1, एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब तक ये 5 से छोटा रहेगा तभी तक काम कर, मतलब ये फॉर लूप चलेगा। जैसे ही 5 होता है वो फॉर लूप एग्जिट हो जाता है, एंड ब्रेक हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो सिंपली हाँ यहाँ पे सर, वही हो रहा है, 4 तक जाता है। 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 होगा और ये 4 तक जाएगा। तो 2 4 तक जाएगा, 4 से पहले तक, मतलब 4 जैसे ही यहाँ पे होगा 2 का वैल्यू पहले क्या होगा, 2 गया, 2 को प्रिंट किया, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा 3 को प्रिंट करेगा। जैसे 4 में जाएगा यहाँ पे चेक करेगा कि ये 4 स्मॉलर देन 4 है कि नहीं। पता चला कि 4 स्मॉलर देन 4 नहीं होता है, 4 इक्वल्स टू 4 होता है, तो इसको ये ब्रेक कर देगा। फिर ये आपका ये वाला वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, सॉरी टी वाला, टी जो है उसको प्रिंट नहीं करेगा, तो सिर्फ यहाँ पे प्रिंट होगा IS। सर एक बार रन करके दिखाइए। देखिए रन करने पे IS ओके ओके। तो अभी अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख देते हैं, अब यहाँ पे बताइए कि अगर यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा? अब आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, रन कीजिए। H से लेके से शुरू होगा। सर HNO होगा। सर HNO होगा, HNO। हाँ सही है, HNO होगा। तो आप लोग अभी समझ में आया कैसे काम करता है? इसको बोलते हैं स्लाइसिंग,
स्लाइसिंग जो सर। टर्म है इसको याद कर लीजिएगा, ये स्लाइसिंग होता है। ये लिस्ट में भी आपको लिस्ट में भी आएगा कैसे स्लाइस करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अब एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये जो ये है इसको एक्सेस करना ओ को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ओ, सिर्फ मुझे ओ को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, बोलिए यहाँ पे क्या रहेगा। 7 रहेगा सर 6 और 2। 6 और सर 6 और 2। 2 क्यों होगा? 2 पे सर तो कुछ वो नहीं, वाला 2 पे सर तो आप 7 और 8 होगा सर। ओके, देखिए TECNCHN, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 1 2 हाँ 3 सर 4, 7 और 8। हाँ ये 5 होगा, नहीं 7 और 8 नहीं होगा, ये 5 होगा और 7 होगा। आप काउंट करके देखिए ना, ये तो नहीं एरे सर, जैसे काम होता है ना। सर मैं थोड़ा वो सर नेक्स्ट 5 वाला और बोल दिया सर। 7। हाँ सर, वो लास्ट वाला ओ का सोच रहे थे हम। ठीक है सर। लास्ट वाला ओ भी होगा तो वो आपका -3 होगा। अगर लास्ट वाला ओ आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे देखिए -3 लिखिएगा, तो वो लास्ट वाला ओ आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए लास्ट हमेशा इधर, ये यहाँ पे -0 तो होता नहीं है, -1 ही होता है। 0 तो ऐसे नॉर्मल होता है, न प्लस होता है माइनस होता है। तो ये -1 -2 -3, तो 3 तीसरे नंबर पे, तो इसको माइनस करके भी यूज कर सकते हैं, या -5 करेंगे तो यहाँ पे -5 करेंगे तो भी ये आपका ओ ही प्रिंट करेगा। तो इस बार क्या कर रहा है, ये वाला ओ प्रिंट कर रहा है। ओके, और इधर अगर आप लेफ्ट से जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो आपको प्लस में यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग होगा 0 से। 0 तो टी आएगा, ई जो होगा 1 पे आएगा, सी होगा 2 पे आएगा, एच 3 पे, एन 4 पे और 5। यहाँ पे अगर +5 देते हो सर -8 करेंगे तो सी प्रिंट होगा। -8 करोगे तो देख लेते हैं, सी प्रिंट होना चाहिए। हाँ, -8 कर रहे हो तो आप सी प्रिंट करा रहे हो, लेकिन आप इधर से जा रहे हो। फिर तब आप लोग समझे कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो प्लस यूज करना होता है और 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो माइनस यूज करना होता है और -1 से स्टार्ट होता है। समझ गए आप लोग? हाँ सर हाँ समझ सर, समझ पाया। गया सर। अगर इसको यस सर, रिवर्स समझ प्रिंट गए। कराना होगा तो क्या करोगे? अगर इसको रिवर्स प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे? आपको प्रिंट कराना है YGOLONHCET, तो आप क्या करोगे? सिंपल है, आप -1 से इधर चले जाओ। अगर -1 कर देते हो, सॉरी -1 और एक कोलोन डाल दोगे, तो ये मुझे लगता है ये प्रिंट करना चाहिए। आप सॉरी -1 2, यहाँ पे कितना है, आई थिंक 1 2 3 9 4 10 5 7 8 9, ठीक है 10 कर देते हैं। क्यों काम नहीं कर रहा है? ओके, हाँ सॉरी, ये ऐसे करके हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमको रिवर्स यूज करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस है। यहाँ पे कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, ये सब करके आप, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस लिखना नहीं पड़ता, पहले से डिफाइंड किया हुआ है। ओके, तो इसको यूज करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स के लिए हम देखें क्या करना होगा। अगर इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो रिवर्स, सॉरी ओके, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ओके, एक सेकेंड रुकिए, मैं देखता हूँ। मैंने शायद स्लाइड में भी इंक्लूड नहीं किया कि यहाँ पे रिवर्स कैसे कराएंगे, जो
एक मिस्टेक है मेरा। तो अच्छा, रिवर्स इन पाइथन। सर यहाँ पे लूप यूज करेंगे, वो नहीं होगा लूप यूज करके? देखिए यहाँ पे एक है, लूप यूज करके कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में लूप यूज करना कोई नेसेसरी नहीं होता। देखिए रिवर्स एक्चुअली लिस्ट में होता है, स्ट्रिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग, इसको मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे होता है, ये क्या किया है, डबल कोलोन यूज करके माइनस यूज किया। ओके, तो कोलोन से वो भी हो जाएगा, बट मैं उल्टा कर रहा था, डबल कोलोन करके माइनस करा। ओके, अब यहाँ पे सही हुआ। तो एक्चुअली आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब क्वेश्चंस में आता है कि अगर एक स्ट्रिंग दे दिया, उसको रिवर्स में प्रिंट करना होगा, तो आप कैसे करोगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, बट वो हो जाएगा आप जो सी में करते हो उस टाइप से होगा, वो एक जनरल मेथड हो जाएगा आपको ऐसे करने का, बट उतना नेसेसरी नहीं है। अगर ये आपको ये पता रहेगा तो आपको एक बड़ा सा 2-4 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, पाइथन हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि आप सारा काम छोटे सर तरीके से ये कर सकते, शॉर्ट में कर डबल, सकते। सर ये डबल कोलन का मतलब क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन? नहीं नहीं, वो उस सी से रिलेटेड नहीं, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल से क्या होगा, सिंगल से करके देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। सिंगल में क्या किया, स्टार्टिंग जो भी पॉइंट है उसको से लेकर -1 तक जाएगा, सिर्फ y को प्रिंट नहीं करेगा, y से पहले तक जो भी प्रिंट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप 0 डिफाइन करते हो तो ये 0 से लेके गया, अगर यहाँ पे 0 डिफाइन नहीं करोगे तो ये डिफॉल्ट में क्या करेगा, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से लेके -1 तक जाएगा। -1 तक मतलब यहाँ तक, इसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप डबल कोलोन यूज कर दोगे तो ये रिवर्स का काम करेगा। तब ये क्या करेगा, -1 से 0 तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ सर, समझ इसका में आया। स्ट्रक्चर ही ऐसे डिफाइन किया हुआ, ये आपको ऐसे समझना, मतलब इसी को याद करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही डिफाइन किया हुआ। ये मेरा और आपका कोई प्री डिफाइन मतलब कोई फंक्शन नहीं है जो हम लोग खुद बना रहे हैं, पहले से बनाया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है। अगर सर Okay? y से t तक प्रिंट करवाना है तो उसके पहले -0 कर देना है? नहीं 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 नहीं, y से गलत बोल दिया। नहीं, y से e तक। आपको अगर y से e कहा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 कर देना है। देखें 1 करने से क्या होता है, ET ओके उल्टा हो जा रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इतना कोलोन देकर अगर 1 करते हैं तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 देते हैं, y जी, हाँ आपने क्या बोला था, y से e तक। e तक, ओके तो 0 देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ से y से e तक प्रिंट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे हाँ आउटपुट आपको सर दिख रहा है। हाँ समझ गए। तो ये, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप खुद से भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको कुछ करना है आपको, तो यहाँ पे खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम 0 देते हैं तो क्या हो रहा है, और यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर 0 नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये सब खुद से भी आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 0 देने से क्या हो रहा है कि ये जो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से पहले, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इससे पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको। अगर लेकिन ये अगर पूरा आपको प्रिंट करना है पूरा, तो आप 0 को हटा दीजिए तो ये ऑटोमेटिक जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां तक प्रिंट कर देगा। देखिए, तो आप लोग अभी इससे प्रैक्टिस सॉरी, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और
इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, कैसे ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है। और अच्छे से समझने के लिए आप लोग ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे W3 स्कूल हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, वहां पे आप अच्छे से इसको समझने के लिए वहां पे जाकर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? अभी इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? जी सर। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस है। कैपिटलाइज, देखिए इसको यूज करके हम बता दे रहे हैं क्या हो रहा है। टी हो गया, अब हमको कैपिटलाइज करना है, कोई यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है उसको कैपिटलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, ऐसे इसको रन करेंगे तो ये कैपिटल, देखिए यहाँ पे मैंने छोटा यूज किया ना, स्मॉल लेटर है यहाँ पे, देखिए कैपिटल हो गया यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे जो भी यहाँ पे फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको आपको ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। यहाँ पे सबका मीनिंग लिखा हुआ कि ये करता क्या है, ये काउंट किया हुआ, काउंट क्या करें, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑकर्ड इन अ स्ट्रिंग। तो ये क्या करना है, जैसे कोई यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया कि वो कितने बार टेक्नोलॉजी में रिटर्न मतलब ऑकर करता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट किए और यहाँ पे बीच में ओ लिख दिया, सॉरी 0 है, ओ लिख दिया, तो ओ जितनी बार आएगा वो नंबर यहाँ पे दिखा देगा, 2 बार वो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक लेंथ यूज करके आप इसका लेंथ कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, लेन ही यूज करते हैं, सिर्फ लेन नहीं होता, LEN। अच्छा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा फिर से कहाँ पे है, यहाँ पे डिजिट्स, लोअर, ज्वाइन, रिप्लेस, अपर। ओके, पहले हम लोग ये सब जो यहाँ पे है उसको देख लेते हैं, फिर हम लेंथ के बारे में बताएंगे, लेंथ क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो स्ट्रिंग है और जो आपका लिस्ट होता है बहुत सिमिलर होता है। तो ये लेंथ जो होता है ना, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये लिस्ट का पार्ट है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। लेंथ लिस्ट में होता है, स्ट्रिंग में नहीं होता है। बट स्ट्रिंग में भी आपको उसका लेंथ कितना है वो भी आप पता कर सकते हैं, मैं अभी देखता हूँ कैसे पता करते हैं। तो एक कैपिटलाइज हो गया, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। यहाँ पे आपका इंडेक्स हो गया, किसी वर्ड का इंडेक्स पता करना है तो वो क्या कैसे पता करेंगे, तो इंडेक्स पता करना है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स, यहाँ पे कौन सा वर्ड का इंडेक्स करना चाहते हो, अभी हम देंगे ओ, क्योंकि ओ 2 बार आ रहा है, तो ओ हम देते हैं कि ओ का इंडेक्स क्या है। देखिए ओ का इंडेक्स 5 है, ये यहाँ पे इसको नहीं बताया, 6 7 7th को नहीं बताया, 5 को बता रहा है, क्योंकि जो भी फर्स्ट इंडेक्स आएगा वो उसी को बताएगा। तो ये ऐसे काम करता है। आप लोग सो गए क्या, कुछ आवाज नहीं आ रहा है? हाँ नहीं सर, नहीं सुनाई नहीं दिया सर। सर। नहीं सर। ओके, सेकेंड रो कैसे इनिशियलाइज करेंगे इंडेक्स में? सेकेंड ओ का अभी मैंने देखा नहीं कैसे करेंगे, तो ओ मैं कल बताता हूँ आपको, मुझे देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया उसको, क्योंकि अभी उसको यूज किए हुए बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पे हो गया फाइंड, कौन किसी वर्ड को फाइंड करना है तो फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे हो गया इज अल्फा, अगर वहां पे रिटर्न ऑल, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, इज जितना होता है ना, इज अल्फा, इज डेसिमल, ये सब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या, इज डेसिमल मतलब अगर उस वर्ड में कोई भी डेसिमल नंबर रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, या ऑल कैरेक्टर डेसिमल है तो ट्रू करेगा। इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ऑल कैरेक्टर, सॉरी मैं यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे शायद न्यूमेरिकल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इज नम करके, इज ऑल नम, हाँ यहाँ पे करेगा कि ऑल कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल है तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इज ऑल नम, ओके, तो यहाँ पे देखें क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करता है। यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे सर्च कर रहा है कि इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं। अगर ये 25 को हटा देंगे तो ये
आपका अल्फाबेट से ये, तो यहाँ पे ये भी प्रिंट कर रहा है अल्फाबेट से, ठीक है। मुझे सिर्फ नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे डेसिमल इज टू ऑल्ट करेक्ट, डेसिमल इज लोअर जॉइंट रिप्लेस स्प्लिट्स ऑफ, यहाँ पे मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, इस डिजिट इंक्लूड। ओके, तो इस डिजिट करके देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ पे डिजिट डालते हैं तो क्या करेगा, फिर भी फॉल्स ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा नंबर को चेक करता है। अब ट्रू आना चाहिए, हाँ ट्रू आया। ओके, तो ये ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, अगर वहां पे नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे डिजिट से आप पता कर सकते हो कि उसमें सारा जो कैरेक्टर है वो क्या नंबर है या क्या है, या अल्फाबेट्स है। ओके, तो आप ये सब खुद से प्रैक्टिस करके आप समझ जाओगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, आप खुद से प्रैक्टिस करना। ज्यादा जो यूज होता है ये वाला यूज होता है, अपर यूज होता है और लोअर यूज होता है, क्योंकि ये ज्वाइन भी यूज होता है। ज्वाइन एक, ये हम स्ट्रिंग में बताएंगे कि ज्वाइन क्या होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये लिस्ट पढ़ना पड़ेगा कि लिस्ट कैसे काम करता है। तो फिर ये जब लिस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता दूंगा कि क्या होता है। ये रिप्लेस हो गया, किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो इसको रिप्लेस यूज करेंगे। और एक चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काम करेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिंक भी ऐड करके रखा है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। ये कैसे काम करता है, रिप्लेस में क्या होगा, बनाना एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स, बनाना की जगह पे एप्पल्स को रिप्लेस कर दे। तो मैं जब लिंक पीडीएफ शेयर करूंगा, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उस पर क्लिक करके किधर गया, इस पे क्लिक करके आप उसका वेबसाइट पे जा सकते हो, W3 वेबसाइट पे, वहां पे बता देगा कि यहाँ पे इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ओके, और मैं कल देखता हूँ। ओके सर, मैं लेंथ का देखता हूँ कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे आएगा, उसको भी सर्च कर लेते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। मैंने इसको मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, बट यहाँ पे इंक्लूड मैंने नहीं किया। देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं उल्टा यूज कर रहा हूँ, मैं लेन यूज कर, लेन को यहाँ पे पास करते हैं। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ यूज कर रहा था, लेन यूज कर रहा था। एक्चुअली होता है कि लेन के अंदर यहाँ पे पैरामीटर में स्ट्रिंग को पास करना होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ जैसे मेरा नाम हो गया, तो अगर इसमें कितना, इसका लेंथ क्या है, इसको फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेन के अंदर str ऐड कर दूंगा, तो इसका लेंथ क्या है 8, ये ऐसे बता दे रहा है। ओके, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जो आपका ये है, जितना फंक्शंस दिया हुआ है स्ट्रिंग से रिलेटेड, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल आप मुझसे पूछिएगा। ओके ओके सर, हाँ सर, ओके सर। फिर हम कल लिस्ट, सर इसका पीडीएफ थोड़ा सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ मैं इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर।